आद्या मृत्युंजय फार्म हाउस आ चुके थे। सब लोगों की चिंता भी दूर हुई। अब सभी घर के बड़े लोगों ने साफ साफ बोल दिया कि अब अकेले कहीं नहीं जाएंगे। मृत्युंजय और आद्या ने चुप सारा दोष आद्या के ऊपर डाल दिया, ये कहकर कि यही भाग कर गई थी जंगल की साइड और इसको रोकने के लिए मैं इसके पीछे गया। मृत्युंजय ने सारा दोष आद्या के सिर डाल दिया, जिससे सब आद्या को सुना रहे थे। मृत्युंजय उसकी हालत पे टेढ़ा मुस्कुरा रहा था, स्मर्क। आद्या उसको इशारों में बाद में देखने का बोली। आद्या अच्छी खासी सबकी डांट खाने के बाद आकर रूम में शावर लेने चली। गुस्सा उसे बहुत आ रहा था, पर अभी वो चुपचाप आ गई और मन ही मन बोली, जय खुद को बहुत डेढ़ सियाने समझते हो न, और रावण के 10 दिमाग का यूज करके मुझे फंसाया न। अब आगे देखो मैं क्या क्या करती हूँ, तुम्हारी हालत कैसे ढीली करती हूँ, मुझसे पंगा लिया ना। आद्या वॉशरूम के अंदर अपने कुर्ते को उतारते हुए बोल रही थी, तभी उसे अपनी कमर पे किसी की बाहों के घेरे का आभास हुआ। वो डर से अभी चिल्लाती उससे पहले ही उसके मुंह पे हाथ रख दिया, जिससे उसकी आवाज उसके कंठ में ही आकर रुक गई। आद्या ने पलट कर देखा तो जय अपनी हट्टी कट्टी आकर्षक छाती पे हाथ फेरे खड़ा था। आद्या ने पहले जय को देखा, फिर खुद के सीने को देखकर शर्मा कर बोली, मिस्टर राठौर, शर्म वॉर्म है कि नहीं आपके अंदर? किसी लड़की के वॉशरूम में इस तरह घुसा जाता है क्या, वो भी ऐसी हालत में जब उसके तन पे कपड़े कम हो? आद्या ने गुस्सा होते हुए कहा। बिल्कुल, शर्म और इज्जत भी है लड़कियों की दिल में, पर ये किसी और के लिए है, और यहाँ मैं अपनी बीबी के साथ वॉशरूम शेयर कर रहा हूँ, तो अपनी बीबी से किस चीज की शर्म, और उससे क्या छिपा है, सब नजरों में कैद हो गया है पहले ही, मृत्युंजय ने अकड़ते हुए कहा। स्मर्क। आद्या अभी कुछ बोलने के लिए अपने होठ खोलने लगी कि मृत्युंजय ने आगे आकर उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया और खुद उसके बेहद करीब आ गया और उसके होठ खोलने से पहले ही अपने होठों को उसके रसीले होठों के ऊपर रख दिया। आद्या अपने पैर चलाने लगी ताकि जय की कैद से छूट सके। जय ने आद्या के एक हाथ को जल्दी से छोड़कर शावर ऑन कर दिया। शावर का ठंडा ठंडा पानी आद्या और जय की बॉडी पे गिरते ही आद्या थोड़ी ठंड से सिकुड़ी और जय के करीब होने लगी। मृत्युंजय ने काफी देर तक आद्या के लबों को शक किया। आद्या ठंड से बचने के लिए जय के सीने से करीबी बना रही थी। जय आद्या की खुली कमर पे रब करने लगा, जिससे आद्या गर्म होने लगी। दोनों की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। जय ने काफी देर बाद आद्या के होंठों को छोड़ा और उसके नेक पे किस करने लगा। उसका एक हाथ आद्या की पीठ पे था, दूसरा आद्या की कमर को मसलने पे था। दोनों ही एक दूजे में खोने लगे। काफी देर तक दोनों ठंडे पानी के नीचे भीगते रहे। आद्या को सर्दी बढ़ने लगी, तब मिन्नत करने हुए बोली, जय प्लीज, बहुत ठंड लग रही है, अभी छोड़ो ना, जाने दो ना, मुझे कपड़े पहनने हैं। मृत्युंजय ने आद्या के ठंडे नीले पड़े होठों को देखा और डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल के साथ बोला, अब करोगी मेरी नाफरमानी, अब जाओगी मुझसे दूर। आद्या ने नजरें झुकाकर नम गर्दन हिलाई। मृत्युंजय के चेहरे पे डेविल स्माइल ग्रिन स्माइल विद हॉर्न्स लंबी हो गई। जय ने आद्या को खुद से अलग किया और गर्म पानी का नल ऑन कर दिया। आद्या जल्दी से गर्म पानी से नहाकर बाहर आए और अपने कपड़े पहनने लगी। शाम का टाइम फार्म हाउस घर में। आज सब लोग साथ में बैठे हुए थे। सभी बड़े लोग तो अपने राजनीतिक और बिजनेस की बातें कर रहे थे और लेडीज सभी अपनी अपनी बात कर रही थी। तभी कनक सबके पास आई और बोली, दादी दादू बहुत बोर हो रहे हैं, बातें करने के लिए तो घर ही बहुत है, कुछ खेलते हैं ना, कुछ भी स्पोर्ट गेम। कनक की बात का समर्थन करते हुए शिवाय और पुलकित भी बोले, जी दादी कन्नू सही बोल रही है। दादू बोले, उदय मेरे ख्याल से बच्चे सही कह रहे हैं, चलो कोई गेम खेल ही लेते हैं। उदय जी, जय के पापा और जय के चाचा दोनों आद्या के पापा की ओर देखकर बोले, क्या बोलते हो दीनदयाल जी? आद्या के पापा दीनदयाल जी बोले, जैसा आप ठीक समझें। उदय सिंह जी बोले, ठीक है, फिर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और मेरे ख्याल से टीम भी आराम से बन जाएगी और मजा भी बहुत आएगा। सब लोग बोले, ये तो बहुत अच्छा है। सबका विचार एक हुआ। तभी जय बोला, मेरे ख्याल से क्रिकेट की बजाय कुछ और खेले। क्रिकेट जैसा गेम लड़कियों की बस की बात नहीं है, अभी 2 ही ओवर में गेम खत्म हो जाएगा, कुछ इन लड़कियों के हिसाब का ही गेम देखो। जय की बात पे सभी लड़कियां और सभी घर की बड़ी महिलाएं आश्चर्य से देखने लगी, अस्टोनिश्ड फेस, फियरफुल फेस। आद्या गुस्से से आगे आकर बहुत ही स्वीट बिहेव करते हुए अपनी टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, आपको नहीं लगता मिस्टर राठौर, आप लड़कियों को बहुत कम समझ रहे हो? लड़कियां खेल में तुम लड़कों को बहुत पीछे छोड़ सकती है। स्मर्क स्मर्क। आद्या की बात का समर्थन सभी ने किया। दूसरी तरह आद्या के जीजाजी सुनील, वो भी बोले, आद्या मेरे हिसाब से जय ठीक बोल रहा है, ये भागदौड़ भरा गेम तुम नहीं जीत पाएगी हम लड़कों से। उसने जय को हाई फाई करते हुए कहा। आद्या की बहन आगे आई बोली, और इस क्रिकेट में ही तुम लड़कों को हरा दिया तो क्या करोगे?
तो हम लड़के आज से तुम लड़कियों की सारी बात मानेंगे और खुद घुटनों के बल बैठकर बोलेंगे गर्ल्स इज द बेस्ट। पर अगर तुम लोग हार गई तो जीवन भर हमारी बात को काटेंगी नहीं। बोलो एग्री हो तो? जय ने अकड़ते हुए जवाब दिया स्मक। ठीक है, मंजूर है। आद्या ने भी उसी टोन में जवाब दिया। लड़के लड़कियों की अलग अलग टीम बन गई। दादी और दादू दोनों को अंपायर बनाया गया। लड़कों की टीम में उदय सिंह जी, दीनदयाल जी, मृत्युंजय, प्रतीक, सुनील, शिवाय, पुलकित, आलोक जी, जय के चाचा, ये सभी टीम थी लड़कों की। लड़कियों की टीम में मीरा जी, माया, जानकी जी, सोनम, अर्पिता, आद्या की बड़ी बहन आद्या, मुनीता, कनक। दोनों तरफ की टीम बन चुकी थी और टॉस लड़कियों के जीता और उन्होंने पहले बैटिंग चुनी। आद्या जय के करीब से गुजरते हुए बोली, जैसे टॉस हारे हो वैसे ही गेम हारने को भी तैयार रही मिस्टर अकड़ू राठौर स्मर्क टीयर्स ऑफ जॉय। जय ने भी जाती हुई आद्या को देखकर हल्की सी उसकी कमर में छूटी काट कर कहा, लेट्स सी। अभी गेम शुरू होने से पहले सब लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे थे। अचानक आद्या को कुछ सूझा और वो कमरे में जाकर अपने कपड़े चेंज करके आई। आद्या ने ये इतनी फुर्ती में किया कि किसी ने ध्यान भी नहीं दिया जब तक वो वापस आ गई। अब गेम शुरू हुआ। सबसे पहले बैटिंग करने आई जानकी जी और मीरा जी। दोनों ने 2-3 ही रन बनाए कि मीरा जो आउट हो गई। मीरा जी को उदय जी ने चिढ़ाकर कहा, जाओ हम सबके खाने का कुछ इंतजाम करो, जितने के बाद भूख बहुत लगेगी। मीरा जी अपना सा मुंह बनाकर गुस्से में देखे लगी, ओपन माउथ फेस रनिंग डैश लुक ऑफ ट्रायम्फ पाउटिंग। अब मुरलीता और जानकी जी बैटिंग कर रहे थे। जानकी जी रन आउट हो गई। अब मुरलीता और माया दोनों साथ में थी, पर माया की अकड़ की दुकान के चक्कर में वो पहली ही बॉल पे आउट हो गए। आलोक और पुलकित दोनों मजाक बनाकर बोले, क्या किया आपकी तो अकड़ ने आपको आउट कर दिया, और इतना कह के दोनों हंसने लगे। माया गुस्से में बोली, शट अप पुलकित पाउटिंग स्माइल विद हॉर्न्स। अब गेम आगे बढ़ा। सभी लड़कियां थोड़े थोड़े रन बनकर आउट हो रही थी। लास्ट में आद्या बैटिंग करने आई तो जय ने जानबूझकर बॉलिंग ले ली। आद्या बैटिंग कर रही थी और जय बॉलिंग। जय मन ही मन बोला, मैडम तैयार रहो, मेरी हर बात बिना बहस के मानने को। स्मर्क स्माइल विद हॉर्न्स फायर। आद्या जय की बॉलिंग करने का रीजन अच्छे से समझ रही थी, इसलिए उसने एक बार भी जय से नजर नहीं मिलाए और कनक और आद्या की साझेदारी से उनका स्कोर 80 पे पहुंच गया। दोनों अच्छा खेल रहे थी कि रन लेने के चक्कर में आद्या आउट हो गई कर उनकी टीम ऑल आउट हो गई। उनका स्कोर 150 पे जाकर रुक गया। अब लड़कों की बारी थी बैटिंग की और लड़कियां कर रही थी बॉलिंग। सभी गर्ल्स टीम ने स्ट्रेटजी बनाई। माया चाची जो आद्या को देखना भी पसंद नहीं करती थी, वो आद्या की बात सुनती थी और अचानक बोली, हे आद्या, मुझे लगता है तुम ही कोई अच्छा सा उपाय दो ताकि लड़कों को हरा सके, ताकि हम जीत सके। आद्या ने 2 पल सोचा, फिर मुस्कुरा कर बोली, लड़कों को आसानी से हराना आसान नहीं है। अब उनको हराने का एक ही उपाय है, उनके साथ चीटिंग उनकी खुद की ही वाइफ करें, और वो भी ऐसे कि किसी को दिखे भी नहीं और सामने वाला आउट भी हो जाए। इसलिए ये तय रहा, जो लड़का बैटिंग करेगा उसको उसकी ही कमजोरी बॉलिंग कराएगी। और शिवाय भैया और पुलकित भैया, उन दोनों का क्या भाभी? मुरीता ने कहा तो आद्या बोली, टेंशन मत लो, दोनों का उपाय भी मैं कर देती हूँ जिससे वो दोनों अच्छा स्कोर न करें। कनक बोली, क्या उपाय भाभी? आद्या कनक के कान के पास जाकर बोली, दोनों अपनी भाभी की ही बातें मानेंगे, चिंता मत करो। कनक से बात करके आद्या ने अपना फोन उठाया और शिवाय और पुलकित दोनों को साथ में मैसेज किया, अपनी भाभी की लाज रख लेना, आज तुम दोनों मेरा साथ दोगे। मेरा वादा है जीवन भर तुम्हारी हर कमजोरी मैं साथ दूंगी। दोनों के पास आए मैसेज को दोनों ने देखा और एक प्यारी सी स्माइल के साथ मैसेज भेजा, इतना छोटा सा काम भाभी, चिंता मत करो भाभी, आप ही जीतोगी। ग्रिन ग्रिन। आद्या ने निश्चिंत होकर बॉलिंग संभाली। शुरुआत बड़े बड़े ने की। सबसे पहले जय के पापा और आद्या के पापा आए, लेकिन आद्या के पापा जल्दी ही आउट हो गए। अब बारी थी आलोक और उदय, दोनों साथ में, जल्दी ही आलोक भी आउट ही गया। अब सुनील और उदय जी साथ में बैटिंग कर रहे थे। उदय जी अकेले ही अच्छा स्कोर कर रहे थे। जय खुशी में सब भूल गया और खेल खेल में बोल गया, वेल डन डेड, वेल डन। जय के 2 शब्दों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मीरा जी और उदय जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कितने सालों बाद जय ने अपने पापा को आज डेड कहा। वो खुशी से झूम उठे और जैसे ही अगली बॉल आई वो खुशी के चक्कर में आउट हो गए। ग्रिन ग्रिन, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। जय ने हल्के गुस्से में कहा, ध्यान कहा था, माने आपका कैच ले लिया। उदय जी प्यार से बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम हमको जीताओगे ये भरोसा है हम सबको, तुम लाज रखना लड़कों की। इतना कह के वो वहां से चले गए। आज खेल खेल में अच्छा भी हुआ। जय ने अपने पापा मम्मी को वो बोला जिसको सुनने के लिए उनके कान तरस गए थे।
खेल ही सही, जय थोड़ा तो उनके करीब आया। खेल अच्छा नहीं चल रहा था, एक के बाद एक सब आउट हो गए। शिवाय तो 0 पे रन आउट हो गया और उनका स्कोर अभी 95वां। अब जय और पुलकित ही बचे। जय ने पुलकित को आंख दिखाकर कहा, अब तुम कुछ मत करना, मैं अपने आप कर लूंगा। और इतना बोलकर वो बैटिंग करने आ गया। मृत्युंजय आते ही शॉट पे शॉट मारे जा रहा था। उनका जो स्कोर अभी 95वां, वो जल्दी ही 129 आ गया। अब लड़कियों की जान हलक में आ गई। पुलकित भी बेचारगी से आद्या को देखने लगा। सभी लड़कियां चिंता से युक्त होकर पास आईं और बोली, यार ये आउट नहीं हुआ तो समझो हम गए और ये लोग हमको बहुत बुरी तरह टीज करेंगे। आद्या बॉल अपने हाथ में लेके बोली, चिंता मत करो, मैच हम जीतेंगे। आद्या बॉल लेके बैटिंग करने आ गई। आद्या ने पहली बॉल मारी तो जय ने सिक्स मारा। आद्या का तो मुंह ही बन गया। ओपन माउथ फेस रनिंग डैश, ओपन माउथ फेस रनिंग डैश। लगता है अब अपना अस्त्र चलाना ही होगा, आद्या खुद से बोली और इस बार बॉलिंग कराते समय अपनी साड़ी का पल्ला थोड़ा टाइट खींचकर अपनी पतली कमर में घुसा लिया। पल्लू कमर में आते ही आद्या की गोरी पतली कमर के बीचों बीच उसकी गहरी नाभि दिख रही थी। जय का ध्यान आद्या पे ही था। उसने जैसे ही कमर पे साड़ी बांधी, उसका ध्यान उसकी नाभि पे चला गया। आद्या जैसे ही भागकर बॉल करने आए, जय की नजर बॉल पे चली गई। जैसे ही आद्या ने बॉल थ्रो की, उसने जय की आंखों में देखकर उसे अपने पतले होठ आगे बढ़ा दिए और अपनी एक आंख चुपके से दबा दी। चुंबन का चिन्ह, विंकिंग फेस, स्पीक नो इविल। आद्या की हरकत से जय की नजर उस पर ठहर गई और जैसे ही बॉल आई, वो बॉल को सही से मार ना सका और जय क्लीन बोल्ड हो गया। जय के क्लीन बोल्ड होते ही आद्या के साथ सभी लड़कियां खुशी से झूम उठी थी। लड़कों की टीम ऑल आउट होते ही वो हार चुके थे। दादी दादू ने लड़कियों को विनर घोषित किया। मृत्युंजय अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो रहा था। वो खुद से बोला, मैडम बहुत भारी पड़ने वाली है तुम्हारी ये हरकत, तुम्हारे ही ऊपर। तुमने चिंगारी छोड़ी है, अब आगे आग में तपने भी तैयार रहो। पाउटिंग स्माइल विद हॉर्न्स फायर। बेमन से लड़कों ने अपनी हार मानी, पर सब बहुत खुश थे। सबने बहुत एंजॉय जो किया था। लड़कियां आद्या की तारीफ कर रही थी। किसी को भी नहीं पता था आद्या ने जय को कैसे क्लीन बोल्ड किया। आज का पाठ कैसा लगा थोड़ा तो आप लोग आलस छोड़कर कमेंट कर दिया करो। ये 30 लोगों से ज्यादा तो किसी के कमेंट आते ही नहीं है। जल्दी हाथ बढ़ाओ, आगे का भाग बहुत मजेदार होने वाला है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करो।